नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार अच्छा होगा। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय एसबी सर, जहाँ पे अपना जीरो टू हीरो बैच की क्लास नंबर 15 होने वाली है, जो अपना टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। ठीक है, तो आज का अपना मोटिवेशन है, अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। यदि आप अपनी जिंदगी में दोस्तों सफल होना चाहते हो तो आप जो अपना काम कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, तो आपको एकाग्रता यानी आपको दृढ़ संकल्प, अपना जो मोटिवेशन है ना, जो एम है, उस पर फोकस रह के अपना काम करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। ठीक है, आज अपना आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं, जहां पे अपना टॉपिक परसेंटेज चल रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या चल रहा है? परसेंटेज, प्रतिशत। मैंने आपको याद हो तो पिछले वाले जो क्लास उसके अंदर क्या कराया था? कॉन्सेप्ट नंबर 1 याद है दोस्तों? जो क्लास नंबर 14 थी वहां पे कॉन्सेप्ट 1 कराया था। मैंने क्या कराया था? a गुना b बराबर कांस्टेंट। ठीक है, याद है क्या? पिछली क्लास देख के आए होगे। ठीक है, तो मैं इसमें क्या था अपना, ये था कि a यदि बढ़ेगा तो b घटेगा। ठीक है, कितना प्रतिशत बढ़ेगा? जैसे मैं अपने कल पूरा आपने एक डिस्कशन किया था, आपने कुछ एग्जांपल लेके, मान लो मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूं, उसके ऊपर आप करो कि ए में जो है, ए के अंदर ए में मान लो 50% की वृद्धि होती है। ठीक है, कितने प्रतिशत की? 50%। तो बी में कितना घटाया जाए? क्या है? बी में कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि जो कांस्टेंट है ना, जो सामने जो कांस्टेंट है आपका, ये क्या रहे? बराबर रहे। तो मैंने क्या बताया था, तो आपको क्या करना है, ए के बराबर में क्या था? 50% बढ़ रहा है। देखो क्या है? बढ़ने का निशान है। तो बढ़ने का मतलब क्या है कि कोई चीज मान लेता हूं 100% है। ठीक है, 50 बढ़ा तो कितना हुआ? 150%। ठीक है, मान लेता हूं कोई चीज अपनी जो 100 है और कितनी होगी बढ़ के? वो होगी 150। ठीक है, और बी में कितना घटाया जाए ताकि ये इसके बराबर हो? तो मैंने क्या बताया था, 150 को जो अपना बी की कंटिन्यूटी करते हैं, बी में क्या करने के लिए क्या करें, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। ठीक है, क्या कितना कम हो गया? अब बताओ, 150 में से घट के 100 हो गया तो कितना कम हुआ? 50 कम हुआ। और किसके ऊपर हुआ? अब 150 के ऊपर, यानी 150 के ऊपर। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। अब इसको कर देते हैं, 50 दिया 150 और 3 को 100 से करेंगे तो 33.33%। ठीक है दोस्तों, कल आपने अच्छी तरह एग्जाम्पल भी किए थे, और जो प्रतिशत की जो लास्ट क्लास होगी ना दोस्तों, उसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा इस टॉपिक के ऊपर भी। ठीक है, आज अपन जो बात करेंगे दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक है, क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट 2 मैं लिख देता हूं यहां पे। कॉन्सेप्ट 2 जो रहने वाला है आज अपना, वो टॉपिक क्या रहेगा? वो अपना ये रहेगा कि मान लेते हैं जैसे कोई संख्या है, मान लेता हूं मैं प्राइस, अपना जो फॉर्मूला रहेगा कॉन्सेप्ट 2 का, प्राइस प्लस इनटू कंजप्शन बराबर क्या रहेगा? आपकी एक्सपेंडिचर। क्या रहेगा? एक्सपेंडिचर। हिंदी में बात करूं तो रहेगा, प्राइस का मतलब क्या होता है? मूल्य। ठीक है, मूल्य गुणा कंजप्शन मतलब होता है मात्रा, कितनी मात्रा, और बराबर क्या रहेगा? कुल खर्चा। ये एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा, यानी कुल खर्चा। ये अपना जो आज जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, उसका अपना जो फॉर्मूला रहने वाला है, क्या रहेगा? प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, और मूल्य गुणा मात्रा बराबर होता है कुल खर्चा। जैसे मैं कहता हूं, मूल्य मान लेता हूं, कोई 40 रुपए किलो चीनी लेके आते हैं। ठीक है, कितनी? 40 किलो रुपए पर किलो। ठीक है, और गुणा कर दी मैंने कि 5 किलो चीनी लेके आनी है या 6 किलो लेके आनी है, मान लेता हूं। 6 चौके 24 और 0, यानी 40 गुणा 6 कितना होगा? 240। यानी अब बताओ क्या था, कल मैंने क्या कर रहा था, आप क्या कर रहे थे? इसको कांस्टेंट रख रहे थे। क्या रख रहे थे? कांस्टेंट, इसको समान रख रहे थे, इसको नहीं बदल रहे थे। आज क्या करें दोस्तों? आज इसको भी बदलते हैं। ठीक है, आज इसको भी बदल के देखते हैं कि खर्चे को बदल के देखते हैं तो क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या है,
ये है अगला कॉन्सेप्ट अपना जो है, ये है कि मान लेता हूं कि एक्सपेंडिचर जो है ना, एक्सपेंडिचर में मैंने 20% की वृद्धि कर दी, यानी बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया मैंने। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा जो है वो बढ़ा दिया। और कंजप्शन जो है ना, प्राइस मान लेता हूं मैं, प्राइस को मैंने क्या किया, प्राइस भी मैंने 50% बढ़ा दिया। क्या कर दिया? 50% बढ़ा दिया। तो बताओ जो मात्रा है, जो कंजप्शन है, उसके अंदर कितना चेंज आएगा? क्या आएगा? कितना चेंज आएगा? कोई चीज घटेगी या बढ़ेगी? कितना चेंज आएगा मतलब कितना बदलाव आएगा। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। करना कैसे है इस इक्वेशन को? सबसे पहले क्या करना है, जो बराबर है सबसे पहले ऊपर क्या रखेंगे, याद रखना, ऊपर क्या रखेंगे? खर्चा रखेंगे। क्या रखेंगे? खर्चा रखेंगे। उसके बाद में क्या रखेंगे? इनमें से जो भी दिया है, जैसे मान लो मूल्य दिया है, प्राइस दिया है, कंजप्शन दिया है, वो लिखेंगे। मान लेता हूं मैं इस अपने क्वेश्चन में क्या दिया है? मूल्य, और उसके बटे में क्या करूंगा मैं? ये मात्रा कर दूंगा। ठीक है, ये अपना जो तरीका है इस तरीके से लिखेंगे। अब लिखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं कहता हूं ई जो हो कितना हो गया? 20%। यानी मान लेता हूं मैं 100 था, तो 100 से कितना बढ़ के कितना हो गया? आप यहाँ पे 120 हो गया। कितना हो गया? 120 हो गया। जो एक्सपेंडिचर है वो 100 से बढ़ के कितना हो गया दोस्तों? 120 हो गया। इधर देखो प्राइस क्या हुआ? 50% बढ़ा है। बढ़ने का मतलब कोई चीज 100 थी और अब कितनी होगी? 150 होगी, यानी 150 होगी। जैसे मैं अब बोल दूं कि P जो है वो कितना होगा आपका, मान लेता हूं स्टार्टिंग में कितना था? 100 था, और अब कितना हो गया? 100 से बढ़ के कितना? 50% बढ़ा, यानी 150 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 150 हो गया। अब क्या करना है? अब मैंने क्या कहा, मैं इन दोनों को क्या करूंगा? अपोन में क्या करूंगा? मात्रा करूंगा। क्या करूंगा? मात्रा, जो कंजप्शन, यानी कंजप्शन के अंदर कितना चेंज आएगा वो यहाँ पे निकालेंगे। इस तरह के सवाल में क्या करना है, ध्यान रखना दोस्तों कि जो 150 है इसकी तो गुणा करनी है इसके साथ, और इसकी जो गुणा करनी है वो इसके साथ। ठीक है, इसकी गुणा करनी है इसके साथ, और इसकी गुणा करनी है किसके साथ? 120 के साथ। अब करो 150 की 100 के साथ गुणा करो। मैंने कर दिया, कितना हो गया? मान लेता हूं 15,000 हो गया। 15,000 से मेरा कितना हो गया? 100 और 120 की, यानी कितना हो गया? 12,000। अब बताओ कि कितना कम हुआ? 15,000 था अपना, 15,000 से घट के कितना हो गया? 20,000, 12,000। 12,000 में मतलब डिफरेंस कितना हुआ? 3,000 का। कितने का हुआ दोस्तों? और हुआ किसके ऊपर है? इनिशियल वैल्यू, जो शुरुआत की वैल्यू 15,000, यानी 15,000 निकालना क्या है? परसेंटेज, यानी गुणा 100 कर दूंगा। अब इसको काट दो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। अब इसको काटो, 3 एकम 3 पंजू, और 5 से इसको काटोगे तो 20 बराबर कितना आएगा? 20। कितना आ गया आपका? जो सी में जो चेंज है वो कितना आएगा? 20%। और यहाँ बताओ क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो यानी 20% कम हो जाएगा। ये आपका जो आंसर हो जाएगा। अब आप इतने घड़ियातीत मतलब इतने वाह हो गए, इतनी वो चीज होगी कि क्या, कहां से क्या किया है, क्या पूछा है, क्या। फिर से एक बार अच्छे से समझेंगे दोस्तों। हुआ क्या है इसमें? हुआ ये है कि प्राइस गुणा कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है? कोई चीज का मूल्य और उसकी मात्रा बराबर कितना होता है? कुल खर्चा। अब मैं कह दूं कि मान लेता हूं मेरा जो खर्चा है, जो मेरे पास पैसे हैं, उसमें मैं 20% बढ़ाना चाहता हूं। मान लेता हूं कि मेरे पास चीनी लाने के लिए 100 रुपए थे। क्या थे? 100 रुपए थे। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास 120 रुपए है, चीनी लेके आऊंगा मैं 120 रुपए की। तो क्या करूंगा? 100 से मैं चीनी कितनी ले आया? 120 लेके आया। अब मैंने कहा, इसने कहा कि प्राइस में जो है ना, जो मूल्य है चीनी का, पहले मान लेता हूं मैं 100 था। कितना मूल्य था? मान लेता हूं 100 रुपए किलो थी, और अब 50% बढ़ गई, यानी 50% बढ़ना मतलब 50 बढ़ गई, यानी कितना हो गया? 100 से 150 हो गया। क्या हुआ? 100 से 150 हो गया। बस क्या करना है? नीचे इधर से इसकी गुणा, इधर से इसकी गुणा। तो 150 की मैंने 100 के साथ गुणा कर दी, और 100 की मैंने 120 के साथ गुणा कर दी। अब ये देखा कि ये कौन आ गया? कंजप्शन आ गया, जो अपना जो मात्रा थी वो आ गई। अब 15,000 में से कितना घट रहा है? 3,000 घट रहा है, यानी 15,000 में से 3,000 घटाऊंगा तो ही 12,000 आएगा, यानी 3,000। और बटे के अंदर
15,000 15,000 और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 3 से 3 एकम 3 पंजू, 5 से मैंने ये काट दिया, यानी 20%। 20%। अब ये बताओ बढ़ा है या घटा है? अब देखो घटा है ना, 15,000 से 12,000 कम हुआ। इसका मतलब क्या है आपका दोस्तों कि 20% घटा है। कितना हुआ है? 20% जो अपना वो घटा है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। आप और एग्जाम्पल लेंगे और करते हैं, तब तक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर और करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं मान लेता हूं, मैं माना कि एक्सपेंडिचर के मैंने ऊपर 10% की वृद्धि की। क्या किया? 10% की वृद्धि की। और प्राइस में जो मेरा है वो मैंने 5% की वृद्धि की। कितने की? मान लेता हूं मैं 5% की वृद्धि की, यानी बढ़ा, इंक्रीज हुआ। क्या हुआ? इंक्रीज हो रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। 10% बढ़ने का मतलब क्या है कि 10 मान लेता हूं कि एक्सपेंडिचर क्या हो गया अपना 100 था। कितना था? 100। और अब बढ़ के कितना हो गया? कितना प्रतिशत बढ़ गया? 10%। यानी 100 का 10% 10 होता है, यानी 110 हो गया। क्या हो गया? 110 हो गया। अब देखो प्राइस, प्राइस क्या है? 5% और बढ़ गया, यानी प्राइस जो है वो कितना बढ़ गया? 100 था पहले, अब कितना हो गया? 105 हो गया। क्या हो गया? 105 हो गया। ठीक है, अब इसको बटे में कर लो। कौन आ गया बटे में? सी आ गया। अब बताओ इसकी और इसकी गुणा, यानी 105 की और 100 की गुणा, और 100 की और 110 की गुणा करो गुणा, यानी यहां कितना आ गया? 105 की मैंने 100 के साथ गुणा की 10,500, और इधर कितना आ गया? 100 की 110 के साथ गुणी तो 11,000। ठीक है, अब बताओ, एक बात बताओ मेरे को, 10,500 से 11,000 हो गया। जो मात्रा है, कंजप्शन है अपना, वो 10,000 से 10,500 से 11,000 हो गया, यानी 10,500 टू 11,000 हो गया। तो कितना वृद्धि हुई, यानी कुछ प्लस हुआ इसमें। कितना प्लस हुआ है? 500 प्लस हुआ है। ठीक है, 500, यानी 11,000 में से मैंने 10,500 घटा दिया, कितना आ गया? 500। अब बताओ बटे में इनिशियल कौन है? इनिशियल तो इधर वाला है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, 10,500, और प्रतिशत निकालना है तो क्या करना है? गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, अब इसको काट दो, 5 एकम, यहां पे काटोगे तो 5 दूनी 21, यानी आपका जो कितना है वो कितना आ जाएगा? 100 एकम 100 और 21 बटे में 21। अब इसको भाग देंगे, ये इतना प्रतिशत। अब ये बताओ ये बढ़ा है या घटा है? ये जो निकल के आया है अपना, वो बढ़ा है या घटा है? ये बताओ। देखो इधर देखो, इधर से आप क्या कर रहे थे? 11,500 में से पहले अपने पास 11,500 थे, और अब कितने हो रहे हैं? 11,000 हो रहे हैं, यानी बढ़ रहे हैं। यानी कि क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। ऊपर का निशान लगा दूंगा मैं, यानी इसके अंदर क्या हुआ है? वृद्धि हुई है, बढ़ा है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लेता हूं मैं, अब की बार क्या करते हैं कि कंजप्शन को बढ़ाते हैं, या कंजप्शन को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, थोड़ा खेल करते हैं इसके साथ कि प्राइस बताना है। अब मैं कह दूं कि जो कंजप्शन है आपका वो क्या बताए, बताओ कुछ भी बोलो आप। 20% बढ़ा है। क्या हुआ है? 20% बढ़ा है। तो क्या करना है अपने को? प्राइस में कितना बदलाव हुआ है, कितने प्रतिशत बदलाव हुआ है, और वो निकालना है। तो आ जाओ इधर। सबसे पहले ऊपर तो रखना है अपने को जो खर्चा है, वही क्या रखना है? खर्चा, एक्सपेंडिचर कितना है? 10% बढ़ा है, यानी 100 से कितना हो गया दोस्तों? वो 110 हो गया। इधर बताओ कंजप्शन जो मात्रा है, मात्रा में कितना बढ़ा है? देखो बढ़ा है। ठीक है, इधर भी बढ़ा था, इधर भी बढ़ गया है, यानी 100 है, यानी सी कितना है? 100 था, और 100 से बढ़ के कितना हो गया? 120 हो गया। कितना हो गया? 120 हो गया। अब करना क्या है? बचे हुए को नीचे लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? प्रिंसिप जो प्राइस है, सॉरी प्राइस है, इसकी इधर गुणा करेंगे, इसकी इधर गुणा करेंगे। 120 की 100 के साथ गुणा करेंगे तो 12,000, और 12,000 से कितना हो गया? 100 की 110 के साथ 11,000। अब पहले तो ये देखो कि 12,000 से 11,000 हो रहा है, इसका मतलब क्या है? घट रहा है। क्या है? 12,000 से दोस्तों क्या हो रहा है? 11,000 हो रहा है। अब बताओ बढ़ रहा है घट रहा है? आपको सबको पता है घट रहा है। घट रहा है, कितना घटा है? 12,000 से 12,000 से 11,000 हो गया।
आपका कितना घटा है, 1000 रुपये घटा है। कितना घटा है, 1000 रुपये घटा है। किसके ऊपर घटता है, इनिशियल में कौन था, 12000। 12000 प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 कर देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो, और यहाँ पे कितना आ गया, 100/12%। अब ये बताओ बढ़ा है घटा है, देख लो 12000 से 11000 यानी घट रहा है, तो घट रहा है तो यानी डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ है, डिक्रीज, यानी 100/12% घटाना पड़ेगा, तब जाके जो अपनी इक्वेशन है वो बराबर हो पाएगी। ठीक है, यानी पी जो कितना आएगा आपका 100/12% घटाना पड़ेगा, तब जाके ये जो इक्वेशन बढ़ती है इन तीनों की वो बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक और करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में बोलता है कि जो ई है, सॉरी जो प्राइस है वो मैं बढ़ा दिया 37.5%। कितना बढ़ा दिया, और ई है उसमें कितना बदलाव किया मैंने, 18.18%। कितना, 18.18% ये बढ़ाया है। अब मैं कह दिया, सॉरी घटा देते हैं इसको, और कंजप्शन कितना होगा, अब ये पूछा इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि कंजप्शन कितना होगा। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए 15 सेकंड, सॉरी आपको 30 सेकंड मिलते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे 37.5% को खोलने की बजाय मैंने आपको कुछ वैल्यूज डायरेक्ट बताई थी। चलो मैं बता देता हूँ वैल्यूज को, आप डायरेक्ट करना। ये कितना होता है, 37.5 कितना होता है, 3/8 होता है, और ये होता है आपका 9.09 और 2/11 होता है। अब आप बताओ इसको कि सी कितना होता है, कि सी में कितना प्रतिशत बदलाव होगा। ये क्वेश्चन है आपके लिए। जो प्राइस है, प्राइस में अपना 37.5% की वृद्धि हुई है, यानी तीन पहले 8 था, 8 में 3 की वृद्धि हुई है, और जो एक्सपेंडिचर है, जो अपना कुल खर्चा है, वो 18.18% की वृद्धि, सॉरी घटा है, यानी 11 था, 11 में से 2 घटा के, और आपको क्या निकालना है, मात्रा निकालनी है। हुआ या नहीं हुआ, हो रहा है क्या, जल्दी करें, जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। इतनी देर का तो क्वेश्चन ही नहीं था जितना आप टाइम लगा रहे हो। देखो मैंने क्या बताया, ये बड़ा फॉर्मूला देखो, इधर पहले क्या लगाना है आपको, खर्चा यानी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब होता है ई, क्या होता है ई, ई का निकालते हैं। पहले मैंने बताया ही था, पहले लगाना ही ई है, यानी खर्चा ही करना है। कितना है, एक्सपेंडिचर है, क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे देखने की बात है कि घट रहा है, यानी 11 था कुछ, 11 में से 2 घट गया, यानी पहले 11 था और 11 से घट के अब कितना हो गया, 9 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 9 हो गया। उसके बाद में क्या दे रखा आपको, प्राइस, मैं लिखूंगा पी। अब क्या है, 3.8 का वृद्धि हुई है, यानी बढ़ा है, देखो इंक्रीज का निशान है, जो साइन है वो किसका है, इंक्रीज का, यानी 8 था पहले, और 8 में कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, 8 और 3 11। ठीक है, क्या हुआ, 8 और 3 11। फिर से देखो मैंने क्या कहा, जो एक्सपेंडिचर है उसमें 18.18% घटा है, यानी इसका मतलब होता है, मैंने आपको वैल्यू लिखवाई थी, 2/11 होता है। ठीक है, अब ये बताओ कि 2/11 है, अब ये बोलोगे कुछ बच्चों का क्वेश्चन भी आएगा, सर 2/11 कहाँ से आया, भाई 2/11 यहाँ से आया कि जो ये एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर, इसको 18.18 को मैं क्या लिख सकता हूँ,
18.18 को मैं लिख सकता हूँ कि 2 गुणा में 9.09% लिख सकता हूँ। और यहाँ 2 और यहाँ इसको मैं क्या बताया था मैंने, 1/11 लिखवाया था, यानी कितना हो गया आपका 2/11, यही तो है। सेम इसी को क्या किया, 37.5 था, क्या था अपना 37.5 था, इसको मैंने क्या लिखा, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 गुणा में 12.5, ठीक है। अब 3 गुणा में 12.5% को मैंने क्या लिखवाया था आपको, 1/8, शुरुआत जो पहले परसेंटेज की जो पहली क्लास थी उसके अंदर लिखवाया था, 3 एकम 3, 3/8, यानी कितना था 3/8, यही मैंने दोनों लिखा। अब मैंने क्या कहा कि 3/8 की वृद्धि हुई, यानी पहले 8 था, 8 के अंदर 3 बढ़ गया, यानी 8 से कितना हो गया 11 हो गया। यहाँ पे कम हुआ 2/11, यानी 11 में से 2 कम हो गया, यानी पहले 11 था, 11 में से 2 कम हो के 9 हो गया। ठीक है, आया बात समझ में, कहां से आई, अच्छे से आ गया आपको समझ में? ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ क्या बच गया दोस्तों, अपना कंजप्शन बच गया। कंजप्शन में देखो क्या बताया था मैंने, यहाँ पे करना क्या आपको, इसकी इसके साथ गुणा और इसकी इसके साथ गुणा, यानी 11 की 11 के साथ गुणा की तो 111, 121 और 9 8 72, यानी 8 9 जा 72। अब बताओ 121 से घट के 72 पे आ गया, यानी 121 में से 72 को घटाएंगे तो कितना घटा है, चेंज कितना हुआ बताओ। अब डायरेक्ट 11 में से 2 गए 9, और यहाँ 11 11 में 7 गए 4, यानी कितने का बदलाव आया 49 का। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, बदलाव कितने का हुआ, नेट चेंज, जो प्रतिशत का फॉर्मूला है नेट चेंज, बदलाव जो बटे में इनिशियल कितना था और गुणा में 100 होता है, ये होता है आपका प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला। अब बताओ नेट चेंज कितना था, 49 था, क्यों 121 में से कितना हो गया 72 घट गया, कितना आ गया 49 आ गया आपका, यानी 49, और बटे में कितना हो गया आपका, सी कितना है 121, इनिशियली कितना आपका 121 और गुणा में 100। आप यहां से इसको सोल्व करके 4900 अपॉन में 121%। अब ये बताओ बढ़ा है या घटा है, इधर क्या हो रहा है घट रहा है? तो यानी इसकी घटी हुई है, डिक्रीज हुआ है। जो कंजप्शन है वो अपना कितना आएगा 4900 बटे 121 का जो अपना ये इतना घटाना पड़ेगा, अपने को क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्या किया, जो प्राइस दे रखा है वो 3/8, 3/8 8 से 11 हो गया, और ये 18.18 यानी घट रहा है, यानी 11 से 9 हो गया, 11 की 11 के साथ गुणा की 121 और 8 की 9 के साथ गुणा की 72। ठीक है, अब कितना घटा 49, 49 बटे में कि इनिशियल कौन था 121 था और गुणा में 100, ये आपका चेंज आ गया। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि मैं कह दिया, मान लेता हूं मैं ये कहता हूं कि जो कंजप्शन के अंदर मैंने 75% की वृद्धि की और एक्सपेंडिचर के में मैंने 25% को घटा दिया, तो मेरा जो प्राइस है उसके अंदर क्या बदलाव होगा, यानी चेंज बताना है, चेंज इन प्राइस, यानी चेंज इन प्राइस। यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे कंजप्शन है। बताओ कंजप्शन के अंदर मैंने 75% को बढ़ा दिया है और एक्सपेंडिचर को मैंने क्या किया 25% को घटा दिया है, तो चेंज इन प्राइस बताओ आप। ये क्वेश्चन आपको मिलता है और 30 सेकंड से ज़्यादा इस क्वेश्चन में आपका लगना नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार 3-4 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करा चुका हूँ, तो इससे ज़्यादा समय आपका नहीं लगना चाहिए, जल्दी करें। और दोस्तों आज से आपसे एक निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लासेस को शेयर किया करो, ताकि सभी बच्चे के पास आराम से पहुंच जाए। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि बस कुछ बच्चे ऐसे ही फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। ठीक है, आप है ना अपने परिवार के साथ और अपने साथ धोखा मत करें। ठीक है, आप अपने और अपने परिवार के साथ धोखा ना करें। घर वालों ने आपसे एक उम्मीद लगाई है कि आप कामयाब हों, तो आप उसके ऊपर खरा उतरने की कोशिश करें।
आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे रहा है? ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कैसे किया आपने कि मैंने क्या कहा कि सबसे पहले क्या पकड़ना है, एक्सपेंडिचर, खर्चे को पकड़ना है। एक्सपेंडिचर कितना है, ई कितना है, ई हो गया 25% घट गया। देखो घटने का निशान है, यानी घट गया। मैं मानता हूं कि कोई चीज थी 100, अब जाके कितनी होगी अपनी 25 घट गई, यानी कितनी होगी 75 हो गई। कितना घट गया, 25 घट गया। और कंजप्शन के अंदर क्या हुआ कि 75% की वृद्धि होगी, यानी 100 से कितना हो गया 75% बढ़ गया, यानी 175 हो गया। क्या हो गया, 175 हो गया। आसानी से दोस्तों यदि आप और भी आसान बनाना चाहते हो तो इनको काट भी सकते हो। क्या कर सकते हो, काट भी सकते हो। ठीक है, और आसान हो जाएगा। जैसे आज चलो एक क्वेश्चन आपको काट के दिखाते हैं कि कैसे होता है। जैसे 75 को मैं क्या लिख सकता हूं कि 3/4, याद है दोस्तों। 25 को मैं क्या लिख सकता था, 1/4, और 75 होता है 3। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 घटा है। यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या बढ़ा है, लिख सकते हैं दोस्तों। कोई आसान है, चलो करते हैं। एक्सपेंडिचर के अंदर क्या हुआ अपना, एक्सपेंडिचर के अंदर जो है वो क्या हुआ अपना 1.4 घटा है। यानी कोई चीज 4 थी और अब 1 घट गई, कितना हो गया, 3 हो गया। और यहाँ पे कंजप्शन है, क्या है, कंजप्शन है। कंजप्शन के अंदर क्या हुआ, कोई चीज 4 थी और उसके अंदर 3 बढ़ गया, यानी 4 थी अब कितना हो गया 7 हो गई। क्या होगी, 7 हो गई। और बच्चे बटे में अपना क्या प्राइस आ गया। अब इसकी इधर गुणा और उसकी उधर गुणा, यानी 7 की 4 के साथ गुणा और 4 की 3 के साथ, 7 चौके 28। अब 28 से कितना हो गया, 4 तिया 12 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गया। यानी 7 चौके 28 और 4 तिया 12 हो गया। ठीक है, अब चलो अब बताओ 28, कोई चीज 28 थी, 28 से कितना घट के 12 हो गई। 28 में से 12 को कम करें कितना आ गया, मान लेता हूं वो चीज 16 कम होगी। और इनिशियली कौन है अपने पास, इनिशियली अपने पास 28 है। क्या कौन है, 28 है। और प्रतिशत निकालने के लिए 100, यानी पी के अंदर कितना चेंज आ गया। इसको काट सकते हैं, 4 चौके 16 और 4 7 28, यानी 400/7। 400/7 कितना हो गया, कम हो गया। कितना हो गया, कम हो गया आपका। यानी मैं कह सकता हूं कि प्राइस के अंदर कितना हुआ है, 400/7 की कम हुआ। क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है 400/7। ठीक है, आशा करता हूं आपको जो अपना कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर आप कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे इसके ऊपर भी और पीछे वाले के ऊपर भी। आपने आज इस में बेसिक जो लेवल है अपना 0 to हीरो बैच का जो बेसिक लेवल है, उसी के अंदर आपको 2 ही कॉन्सेप्ट बताएंगे। जो अपना नेक्स्ट बैच आएगा जिसमें अब और इनसे हार्ड लेवल कुछ करेंगे, तो उनके अंदर जो अदर कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उसको भी साथ लेके आए। एक एक्सपेंडिचर का और बताएंगे, एक कॉन्सेप्ट और लेके आएंगे कल वाले क्लास में जो कि इनकम के ऊपर होगा। वो आपको बहुत जरूरी है आपकी लाइफ का। ठीक है, यदि आपको परसेंटेज आपका क्लियर करना है तो आपको जो इनकम का है वो भी आपको पूरा कवर करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास को शेयर करें सभी बच्चों के साथ, ताकि जो फ्री एजुकेशन की अपनी मुहिम है वो अपनी चालू रहे। और अपना जो 0 to हीरो बैच है, यानी किसी बच्चे का बेस कमजोर है, वो बच्चा भी मैथ में अच्छे से अच्छे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपका फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ अपनी वीडियो में बने रहने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।